नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। श्री राम मंदिर में चल रही मद भागवत कथा में आज सदानंद जी महाराज ने प्रार्थना, सेवा, पूजा, अंतर ध्यान लीला और परीक्षित मोक्ष का वर्णन किया। आज समापन के दिन मानो पूरा शहर ही उलट पड़ा हो। शानदार झांकियों के साथ महाराज ने व्यक्ति को अहम और अभिमान से दूर रहने वाली मानसिकता बनाने को कहा और भ्रूण हत्या पर भी महाराज श्री ने विस्तार से वर्णन किया। कथा पंडाल में उपस्थित सभी भक्तगण भाव विभोर हो गए जब महाराज ने खुद मंच से नीचे आकर बैठे हुए सभी श्रोताओं को आमंत्रित जल से अभिषेक किया और आशीर्वाद दिया। पूरे पंडाल का माहौल गमगीन हो गया जब महाराज श्री को विदाई दी। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति भारत मुख्यालय बीकानेर की ओर से ऋषिका सरोख्या ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गाय संरक्षण का उद्घाटन किया। समापन पर कथा व्यास श्री सदानंद जी महाराज को साफा और शॉल उड़ाकर श्री विनोद बजाज ने सम्मानित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री विनोद बजाज की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित कथा के संदर्भ में श्रीमद् भागवत कथा पुराण में के आयोजन की महाराज श्री ने बहुत प्रशंसा की और बधाई और हार्दिक शुभाशीष देते हुए कहा कि जीवन में किसी भी उत्सव को मनाने का ये सर्वोत्तम तरीका है और कहा कि पाश्चात्य सभ्यता को छोड़कर हमारी संस्कृति के अनुरूप ही उत्सवों को मनाना चाहिए। विदेश यात्रा में भी रहा था और एक साल के बाद राजा कहीं आने की उसने मंत्री तुम जा रहे हो तो ये मुझे दी जाओ। सदियों से नदी की आस सदियों से अनती प्यास बधाई देने जमुना जी के घाट अमृत मन पाचन जमुना जी के घाट अमृत बन पात मैं जमुना जी के घाट अमृत बन पाचन जमुना जी के घाट लिख दिया। चिट्ठी नहीं लिखी, चिट्ठा लिखा 20 पेज ये चाहिए करीब लिपस्टिक आई वो क्या 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 चार 5 कर छोटी रानी ने ये सुना राजा आ रहा है। नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री हमीदा बेगम के नयाबास स्थित चूरू के आवास में शुक्रवार को अज्ञात चोरों ने एक बार फिर तीसरी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों की घटना की सूचना मिलने पर शनिवार सुबह कोतवाली थानाधिकारी मुकुट बिहारी और एसआई रामकृष्ण पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल और एमओबी की टीम भी मौके पर बुलाई गई। उसके बाद पुलिस उप अधीक्षक भी मौका मुआयना करने पहुंचे। कोतवाली थानाधिकारी मुकुट बिहारी ने बताया कि पूर्व मंत्री के घर के चोरी होने की सूचना मिलने पर मौके पर
मौके पर पहुंचे हैं। चोरों ने कमरे से तिजोरी को बाहर सड़क पर ले आए। ऐसा लगता है कि उनकी नीयत गाड़ी में डालकर तिजोरी को ले जाने की थी, क्योंकि उनके लाख प्रयासों के बावजूद भी टाइटन की यह तिजोरी खुल नहीं पाई थी। लेकिन बाहर निकालने के बाद सामने के घर के बाहर सड़क पर सो रहे व्यक्ति के जागने से उनके मंसूबे सफल नहीं हुए और चोर भाग छूटे। इसके अलावा घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर व अन्य सामान भी घर के बाहर पड़ा मिला, जिसकी जांच करवाई जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी व डीवीआर की जांच करवा रही है। जहां तक संभव है पुलिस पुख्ता सबूतों तक पहुंच जाएगी। घर में चोरी हुए सामान की पूरी जानकारी तो पूर्व मंत्री हमीदा बेगम के चूरे आने पर ही हो पाएगी। फिलहाल हमीदा बेगम अपने बेटे तनवीर के साथ जयपुर स्थित घर में रहती है। उनके घर आने के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा। चोरी की घटना के बाद पास पड़ोस के लोग सख्ते में आ गए। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कमरों व अलमारी के सारे ताले अज्ञात चोरों ने तोड़ दिए और गेट तोड़कर ही अंदर घुसे। इसके अलावा कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर सामान भी इधर उधर बिखेर दिया। वहीं कमरे में रखी भारी भरकम अब तक तो चोर पकड़ में तिजोरी को चोर अगर चोर पकड़ पहले बेड से उतार कर बेड शीट पर लपेट कर ही बाहर सड़क पर ले मामला आए। चोरी करने के लिए मामला क्या होगा इसके अंदर? घर में चोर घुस की चोरी कर रहा है आराम से। इसके अलावा चोरों ने सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को और अन्य उपकरण को भी घर के बाहर छोड़ दिया। पहने जाते रूटीन वर्क में वो लेके चले गए। हमीदा बेगम पूर्व मंत्री के घर ये तीसरी बार चोरों ने वारदात की है। इससे पूर्व 2 बार मेन रोड तक ले गए, उठती नहीं 4 आदमियों से वो चोरों ने ऐसे ही मकान के छोड़ के चले ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया था। उस वक्त भी टाइटन की केस कितना हुआ? ये केस ज्यादा नहीं होगा, कोई लाख 100 लाख पड़े होंगे ज्यादा। तिजोरी चोर खोल नहीं पाए थे मेरा नाम तनवीर है। और लगता है कि इस तिजोरी के मोह में ही चोर तीसरी बार घुसे हैं। और चोरी की वारदात से ऐसा लगता है कि चोरों ने तसल्ली पूर्वक चोरी को अंजाम दिया है, क्योंकि ऊपर के कमरों में चोरों ने आराम भी किया है और बिस्कुट वगैरह भी खाए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि चोरों ने तसल्ली पूर्वक चोरी को अंजाम दिया है। ये तो रात को तकरीबन 3 बजे जब वो तिजोरी को बाहर ले आए थे तो शायद वो गाड़ी का इंतजार कर रहे थे ताकि गाड़ी में डालकर तिजोरी को ले जाया जा सके। लेकिन सामने के मकान में सड़क पर सो रहे व्यक्ति ने जाग हो जाने के कारण चोर वहां से भाग छूटे। लगता है बार बार चोरी के बाद भी पुलिस की जो नाकामी चूरू शहर में हो रही चोरियों के प्रति दिखाई दे रही है। सैकड़ों घटनाएं जो चोरी की चूरू शहर की वो आज तक पिछले 15 से 20 वर्षों में हुई है। पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है और यही कारण है कि हमीदा बेगम के घर पे भी इससे पहले 2 बार चोरी में सीसीटीवी कैमरे में चोर के कैद हो जाने के बाद भी पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पाई। आज भी पुलिस डीवीआर जांच के लिए ले गई है और अगल बगल के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं। लेकिन क्या इस बार भी पुलिस के हाथ पूर्व के 2 बार की चोरी की तरह से नाकामी ही लगेगी? ये एक यक्ष प्रश्न है। जिला मुख्यालय पंखा रोड स्थित जीवन रेखा हॉस्पिटल में विप्र फाउंडेशन चूरू और जीवन रेखा हार्ट एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल चूरू के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव मुकेश रामपुरा, जीवन रेखा अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मनोहर भाटिया, निदेशक महेश गोयनका, फतेहचंद शर्मा, शिक्षाविद बाबूलाल शर्मा, जिलाध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा, महेंद्र शर्मा आदि मंचस्थ रहे। रेखा हॉस्पिटल के निदेशक महेश गोयनका ने उद्घाटन सत्र में अपने हॉस्पिटल में डायलिसिस, हार्ट स्टंटिंग, ऑर्थो व जनरल सर्जरी से संबंधित ऑपरेशन आयुष्मान योजना में निःशुल्क होना बताया।
वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनोहर भाटिया के नेतृत्व में हृदय रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ व लेप्रोस्कोपी सर्जन का निःशुल्क परामर्श व जांचें हुई। स्वास्थ्य ब्लड सेंटर के राव राजेश्वर सिंह ने रक्त संग्रहण किया। शिविर में अनेक लोगों ने चिकित्सा परामर्श लिया। कुछ जांच हॉस्पिटल की तरफ से फ्री भी थी, शेष पर 20% की रियायतें दी गई। अनेक रक्तवीरों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत सत्कार विप्र फाउंडेशन कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। मुकेश रामपुरा ने फाउंडेशन के राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली विभिन्न प्रकल्पों के बारे में जानकारी दी। साथ ही विप्र फाउंडेशन एक राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संगठन है जो कि समाज उत्थान के साथ साथ राष्ट्र उत्थान, सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहा है। कार्यक्रम में संदीप पाटिल, सुशील लाटा, निर्मल लाटा, सावरमल एडवोकेट डॉक्टर सावरमल, केडी शर्मा, श्रीराम पिपड़ुआ, महेंद्र शर्मा, कमल शर्मा, महेश मिश्रा, योगेश बाई, सुधाकर सहल, नरेंद्र शर्मा एडवोकेट, योगेश गोगान, कैलाश नवहाल, चंद्र प्रकाश शर्मा, करण शर्मा, पुनीत लाटा, नरेंद्र शर्मा एडवोकेट आदि उपस्थित रहे। संचालन केडी शर्मा ने किया। विश्वनाथ शर्मा राजगुरु ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान की जय। बता रहे सभी विपक्षों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जैसे कि हमारे जो अतिथि है उन सबका स्वागत सत्कार की हमारी परंपरा रही है, तो इसी पीढ़ी में मैं चाहूँगा कि हम हमारे जो मंचस्थ अतिथि है उनका माला पहना के उनका स्वागत करें। तो जो भाटिया भी बैठे हैं उनको और जो भी एडवोकेट है आपसे निवेदन है कृपया और मंत्री जो है वो भाटिया जी का स्वागत करें। और साल भर में भारतीय किसान संघ ने पूरे जिले में किया और पूरा एक आंदोलन का रूप किसानों के आवाज उठाने का इन्होंने काम किया है। ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कर रहे हैं, एक प्रतीक रूप में इनको सम्मान दे रहे हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए परशुराम भगवान की जय। विप्र फाउंडेशन इस सोच के साथ ही प्रारंभ किया गया कि हमने हमेशा जो समाज का नेतृत्व किया है, हमारे समाज में 16 संस्कार माने जाते हैं और उन 16 संस्कार को ब्राह्मण के द्वारा ही उसको निष्पादित किया जाता है। तो विप्र फाउंडेशन ने बदलते हुए परिस्थिति में यह अनुभव किया कि वर्तमान में जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उसमें हमारे सामाजिक सरोकार के कार्य और उसका क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है। व्यक्ति को सही दिशा निर्देशन चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो। यदि वो किसी स्वास्थ्य से संबंधित किसी परिस्थिति से गुजर रहा है तो विप्र समाज उसके लिए क्या कर सकता है, इसके लिए उसके विचार करने की जरूरत पड़ी। किसी गरीब किसी भी समाज की गरीब लड़की की शादी है, उसमें विप्र समाज क्या योगदान कर सकता है। राष्ट्र सेवा में ये विप्र समाज जो है वो क्या सहयोग कर सकता है। हमारे समाज की उन्नति के साथ साथ हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए समाज क्या कर सकता है।
इस विचारधारा को केंद्र में रखते हुए इस विप्र फाउंडेशन की नींव रखी गई कि हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती है, उनका हम आर्थिक ढंग से, सामाजिक ढंग से, राजनीतिक ढंग से और व्यक्तिगत ढंग से हम किस प्रकार उसका समाधान कर सकते हैं। उसी क्षेत्र में हमारे चूरू की जो इकाई है उसका दायित्व हमारे विश्वनाथ जी ने बहुत बखूबी निभा रखा है और समय समय पर इस विप्र फाउंडेशन से ऐसे अनेक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं जिसमें सामाजिक सरोकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उनको सम्मिलित किया जाता है और उसमें जितने भी आप उपस्थित हैं वे ही नहीं, अपितु आपसे संबंधित जितने भी समस्त परिवार के लोग हैं वो भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। आपने कई बार विप्र समाज में जो विवाह शादी की जो समस्याएं आ रही है उसके बाद भी आप एक निवेश किया था और अच्छा किया था। हमारे राजनीतिक जो चाय खड़ी है मुकेश का बड़ा योग है से ही राष्ट्रीय स्तर किए जाते हैं। एक ऐसी समस्या भी पैदा हो तो वहां उपस्थित दान करें, लड़ाई और संघर्ष करने की क्षमता, सांगठनिक क्षमता जिसमें होती है वह व्यक्ति संगठन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए मैं दोनों के प्रभु से कामना करता हूँ कि आपका स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं और आप निरंतर इस विप्र फाउंडेशन जैसी संस्था लेकिन फिर भी हमें यहाँ कार्यक्रम विभिन्न फाउंडेशन ओर से हो रहे हैं। काफ़ी तीनों नाश्ता कार्य है फाउंडेशन की हमारे में रामपुरा जी हैं, मैं उनको ये नवनिर्वाचित पद पर अचीव कर बहुत बहुत बधाई। और विप्र फाउंडेशन का अब हमारे हॉस्पिटल में ये कर बहुत ही खुशी महसूस, क्योंकि विप्र फाउंडेशन के संस्थापक हमारे पत्नी मुझे धनीधर जी शर्मा बम्बई वो भी संस्थापक सदस्य हुए और पूर्व अध्यक्ष अभिजीत प्रसाद जी, हाँ सचन श्री शर्मा गुरु जी यहाँ है, तो उन्हीं के लिए जीवन रेखा हॉस्पिटल भी उन्हीं का मात्र उन्हीं के नेचर एनवायरनमेंट और पारिस्थितिकी विभाग के क्षेत्र में कार्यरत ताल छापर की नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी से भेंट की। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष कन्हैयालाल स्वामी ने जिला कलेक्टर सत्यानी को विगत वर्षों में की जा रही संस्था की गतिविधियों के संबंध में विस्तार से बताया। प्रतिनिधि मंडल में शामिल संस्था के पार्थ सोनी ने ताल छापर के जैव विविधताओं के संबंध में बताया तथा संस्था के संरक्षक साहित्यकार डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा ने जिला प्रशासन द्वारा पशु पक्षी संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और अपनी एक पुस्तक सुनी गलियां घर आबाद भी जिला कलेक्टर को भेंट की। संस्था ने जिला कलेक्टर को बर्ड फीडर और मिट्टी के घोंसले भेंट किए। संस्था के कार्यों एवं गतिविधियों की सराहना करते हुए जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कहा, पक्षी संरक्षण आज के युग की महती आवश्यकता है। जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी संतुलन में प्रकृति के प्रत्येक प्राणी का योगदान है। हमें प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने संस्था की गतिविधियों पर चर्चा करते हुए कहा कि कार्यों का विस्तार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए। उन्होंने वर्ड फीडर से पक्षी के दाना चुगने की प्रक्रिया को भी समझा। इस अवसर पर सहायक निदेशक कुमार अजय, एसडीएम मीनू वर्मा आदि उपस्थित रहे। ज्ञातव्य है कि संस्था द्वारा विगत वर्षों में 5000 मिट्टी के घोंसले और इतने ही बर्ड फीडर निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही संस्था द्वारा ताल छापर में 5 बीघा जमीन पर सघन वृक्षारोपण अभियान किया जा रहा है। संस्था द्वारा गर्मी के मौसम में प्रतिवर्ष शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक स्थानों पर काफी संख्या में परिंदों के लिए परिंदे लगाए जाते हैं। संस्था द्वारा प्रकृति और पर्यावरण के क्षेत्र में निरंतर विविध गतिविधियां की जा रही है।
सोच रहा मैम कह रही कि मैं बाहर डालती हूँ गेहूं और चावल तो खाती नहीं खाती है वो तो ताजा ही होते हैं आप देखो हम लोग अच्छा बहुत अच्छा प्रयास करते हैं आओ बिल्कुल मैं तो अभी ऐसे जो भी मीटिंग ले रही हूँ उसको कर ही रही हूँ। अनिल अच्छा ये जीव है कि आपका अच्छा बड़ा पक्षियों के लिए दाना रखना है, पानी रखना है, ये सब तो स्टार्ट करना ही है और अंडे लगाने हैं, जो जो कर सकते हैं आप वो हमने भी बताया सब उसमें क्या अनाज बाहर डालते हैं बारिश हो गई अनाज भीग गया पक्षी नहीं खाते उसके लिए हमने बर्ड फीडर